हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आगे देखेंगे राजस्थान से पूर्व आज़ादी से पूर्व राजस्थान सरकार का स्वरूप क्या था। रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव की पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमती हुई और फोटो खींचते हुए देखा। यह देखकर उसने माँ से प्रश्न किया कि ये लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। माँ ने बताया कि ये पर्यटक हैं और इस पुराने किले को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया कि इस किले में ऐसा क्या है जो जो लोग इसे देखने आए हैं। माँ ने बताया कि किला बहुत पहले इस गांव के जमींदार ने बनाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। जब दिशा ने एक और प्रश्न किया कि ये जमींदार कौन थे और अब ये कहाँ पर रहते हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जमींदार ही गाँव की प्रशासक होते थे और इनके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती उससे पहले ही घर आ गया एवं उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जमींदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न किया, गुरुजी जमींदार कौन होते हैं। अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपको जमींदार और जमींदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। रियासतों के शासन अपने मंदिरों जमींदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासन शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। राजशाही शासन का स्वरूप क्या क्या था वो देखते हैं। राजा की विभिन्न रियासतों यानी राज्यों में सिसोदिया, राठौड़, कछवार, चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य के थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, परगना अधिकारी थे। राजा राजा राज्य की संपूर्ण उच्च शक्ति का केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। अब मंत्री क्या होता है। मंत्री राजा अपनी शासन व्यवस्था में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राज्य कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। क्वेश्चन याद आ कि प्रमुख मंत्री को क्या कहा जाता। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। बखशी सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्य की जिम्मेदारी होती थी। खजांची आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना तथा बचत को सुरक्षित करके राजकोष में वृद्धि करना। परगना अधिकारी राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी को होती थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई है। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायत कहलाती है। आगे देखते हैं जिम्मेदारी व्यवस्था क्या है। जागीरी व्यवस्था एक व्यक्ति राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटन करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा करना है, उसका संचालन करना था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरी प्रदान की जाने लगी। कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी शिक्षक ने शिक्षक से पूछा, ये व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में बताइए। अध्यापक जी ने कहा, मैं आपको इसके प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए जो इनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। जागीर व्यवस्था का स्वरूप। राजस्थान में रक्त संबंध पर आधारित संगोत्रिक कुलीय व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे के होते थे। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासन मुगल मनसबदार बन गए और इनके मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासन जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा स्वभाव करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवा के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी, जिसका उल्लेख जागीरी पट्टे में किया जाता था।
मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित कर दिया। अध्यापक के साथ अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी समझाया। अध्यापक ने साथ साथ अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को भी समझाया। चलो देखते हैं। अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। दो भागों में, पहले ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश काल भारत के केंद्र शासित प्रदेश यानी 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 क्रांति बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के राज संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग और गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेजी सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालित किया जाने लगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया, अंग्रेज मेवाड़ के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश राजनीति विभाजन के स्थान पर भारत सरकार ने गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इसके 76 के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल के द्वारा। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान का एकीकरण प्रक्रिया शुरू हुई तथा राजस्थान के प्रथम विधानसभा 1952 में मार्च 1952 में चुनाव हुआ तथा टीकाराम पालीवाल को प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके अवश्य बताएं तथा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके बताएं कि हमें वीडियो बनाना चाहिए या आगे नहीं बनाना चाहिए। आपका हमें सपोर्ट चाहिए।